अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक एक्सटीरियर मॉडल का रेंडर निकाल सकते हैं D5 के अंदर, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैसे हम इस मॉडल को इस तरह के रियलिस्टिक रेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम D5 के एआई का भी यूज करना सीखेंगे कि कैसे एआई की हेल्प से हम अपने रेंडर को डे से नाइट रेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ सिंगल क्लिक। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सटीरियर का मॉडल है जिसकी सराउंडिंग्स ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर ली है। अब सराउंडिंग्स में क्यों क्रिएट करता हूँ, क्योंकि इससे हमारा जो मॉडल है वो रियलिस्टिक लगने लग जाता है एंड मॉडल के अंदर थोड़ी सी जान आ जाती है। अब हमें क्या करना है कि इसका रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको D5 में इंपोर्ट कराऊंगा। अब D5 में किस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कनेक्ट टू D5, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट, आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। हमारा ये मॉडल D5 के अंदर इंपोर्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सराउंडिंग्स वगैरह। एंड अब हम क्या करेंगे, इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखें कोई स्पेस नहीं है दोनों हाउसेस के दरमियान। तो मैं क्या करूंगा, स्केचअप में जाऊंगा। स्केचअप में जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मूव करा दूंगा कुछ इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाए। यहाँ पे फिर मैं कुछ ट्रीज वगैरह ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं अपने कैमरे को एडजस्ट कर लूंगा, जिससे मुझे हर सीन का आइडिया होता रहे। मैं यहाँ से अपने एक सीन को क्रिएट कर लूंगा कुछ इस तरीके से, और फिर मैं इधर जाके कैमरे पे जाके यहाँ से मैं सेट कर लूंगा फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा। करने के बाद यहाँ से मैं इसको क्रिएट न्यू सीन कर लूंगा। क्रिएट न्यू सीन करने के बाद यहाँ से आपने जाना है सीन पे जाने के बाद आपने ऑटो एक्सपोजर को ऑफ कर लेना है। ऑटो एक्सपोजर को ऑफ करने के बाद अब आपको लाइटिंग अच्छी चाहिए, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे HDRI पे आ जाइए एंड यहाँ से आप क्लाउडी 2 सेलेक्ट कर लीजिए। क्लाउडी 2 सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से आप इसको रोटेट वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, ताकि आपको बेटर लाइट्स वगैरह मिल सके। एंड फिलहाल मैं इसको यहाँ से अपडेट करा देता हूँ। ये मैंने क्यों करा, ताकि मुझे लाइट वगैरह का अच्छे से आइडिया होता रहे। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से ट्रीज प्लांटेशन जो मुझे ऐड करनी है मैं वो ऐड करूंगा। वो किस तरीके से ऐड करेंगे, आपने यहाँ से एसेट्स में जाना है। एसेट्स में जाने के बाद आपने यहाँ से मॉडल में जाना है। मॉडल में जाने के बाद आपके पास नेचर होगा, आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे। अब ट्रीज किस तरीके से प्लेस करते हैं, देखें यहाँ पे जो स्पेस बची हुई है यहाँ पे मुझे ट्रीज को ऐड करना है। तो देखते हैं किस तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ से मैं आ जाता हूँ ब्रॉड लीफ पे, ठीक है। यहाँ से हो गया आपके पास ब्रॉड लीफ। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो ट्री आपको समझ है आपने उसको प्लेस करना है। अब जैसे कि मुझे ये वाला ट्री समझ आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर लूंगा इस तरफ कहीं। एंड ये ट्री काफी ज्यादा बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके वी प्रेस करेंगे और इसको आप फिर स्केल डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब मुझे जो है इधर पाम ट्री ऐड करना है, तो पाम ट्री को भी ऐड कर देंगे इस वाली जगह पे। तो पाम ट्री को कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है पाम। आपने यहाँ से कोई भी एक पाम ट्री सिलेक्ट कर लेना है जो आपको समझ है। आप देखता हूँ मुझे कौन सा सही लगेगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको प्लेस करता हूँ। अब आई नो ये काफी ज्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको स्केल डाउन कर लेंगे। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा एंड यहाँ से मैं इसको स्केल डाउन कर लूंगा, ज्यादा स्केल नहीं, यहाँ तक कर लूंगा कुछ इस तरीके से। सही है। यहाँ से अब देखते हैं ये ट्री कैसा लग रहा है। हाँ, तो ये ट्री सही लग रहा है। अगर आपको इसको थोड़ा सा आगे करना है तो आप यहाँ से इसको आगे भी कर सकते हैं, ताकि ये इससे लगे नहीं कुछ इस तरीके से। सही है। हर चीज को आपने परफेक्ट लेके चलना है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मुझे इसकी बैक साइड पे भी ट्रीज को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो टॉप व्यू पे जाता हूँ। टॉप व्यू पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे बैक साइड पे भी ट्रीज ऐड करना है। तो मैं इसी ट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने पहले लगाया था। यहाँ से मैं आ जाता हूँ ब्रॉड लीफ। इस पर आने के बाद अब देखते हैं कौन सा ट्री था वो वाला। इस ट्री को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा कुछ ऐसे। एंड फिर मुझे ये यहाँ पर प्लेस करना। अब इसको थोड़ा सा जूम करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इधर आया एंड यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा एंड इसको मैं कॉर्नर पे प्लेस कर लूंगा, ताकि ये मेरी बिल्डिंग पे ना लगे। और फिर ये वाला था तो इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लूंगा। सही है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूंगा, कुछ ज्यादा ही नीचे है ये। यहाँ से मैंने इस तरीके से। एंड अगर आपको इसका स्केल डाउन करना है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको स्केल डाउन कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद मुझे इस कॉर्नर पे भी ट्री चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक इस ट्री को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस कॉर्नर पे भी प्लेस कर लूंगा, तो यहाँ पे भी मेरे पास ट्री आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो ट्री है ना मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसका रेंडर निकालूंगा तो ये काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से कोई दूसरा ट्री को सिलेक्ट करके प्लेस करता हूँ। दूसरे ट्री देखते हैं कौन सा सही रहेगा। यहाँ से मैंने इस ट्री को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा।
कुछ इस तरीके से। एंड अगर मैं इसको स्केल डाउन करना चाहूँ तो मैं इसको स्केल डाउन कर लूंगा थोड़ा सा, फिर दोबारा से वी प्रेस करके यहाँ से इसको कॉर्नर पे प्लेस कर लूंगा। इस तरीके से मैंने ट्रीज को ऐड कर लिया। अब उसके बाद मुझे यहाँ से सराउंडिंग्स हैं, इधर भी ट्रीज को ऐड करना है, तो इनको भी मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से एसेट्स में जाता हूँ। एसेट्स में जाने के बाद मैं यहाँ से ट्रीज को ऐड कर लेता हूँ। अब वही वाला ट्री ऐड करूंगा जो मैं कर रहा था, इन्हीं ट्रीज को ऐड कर लूंगा। और फिर यहाँ से जो मैंने स्पेस छोड़ा था इस जगह में ट्रीज को प्लेस कर लूंगा। अपने सीन पे जाके देखते हैं ट्रीज किस तरीके से लग रहे हैं। तो ये ट्री सही लग रहे हैं। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा इधर ले आइए, वी प्रेस करिए, इसको स्केल डाउन कर लीजिए। और इसको आप रोटेट भी करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं जेड एक्सिस में। फिर दोबारा से वी को प्रेस करिए एंड इसको इस तरफ शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ से इसकी कॉपी जनरेट कर दीजिए। फिर वी को प्रेस करके आप इसको स्केल कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास इनके अंदर वेरिएशन भी आ जाएगी, जिससे ये अजीब नहीं लगेगा। और फिर मुझे यहाँ पर भी ऐड करना है, तो मैं इधर भी ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए भी मैं यही वाले ट्रीज यूज करूंगा। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे काम करें, पाथ टूल पे जाएं, पाथ फॉर नेचर पे जाएं एंड यहाँ से आपने क्या करना है, एक पाथ जनरेट कर लेना है अपने नेचर के लिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड पे आना है। ऐड पे आने के बाद आपने इस ट्री को सिलेक्ट कर लेना है। ट्री को सिलेक्ट करने के बाद आप मल्टीपल ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ये वाला भी करना चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ट्री है ये काफी ज्यादा बड़े हो रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये वाला जो सिलेक्ट करा था इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, एक ही रखते हैं हम। फिर उसके बाद यहाँ से आप डेंसिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ज्यादा चाहिए कम चाहिए वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं फिलहाल 5 ही थी तो 5 ही रखता हूँ। देन उसके बाद रैंडम रोटेशन कर देता हूँ। रैंडम रोटेशन करने के बाद रैंडम स्पेसिंग करने के बाद स्केलिंग भी मैं यहाँ से छोटी करता हूँ एंड यहाँ से रैंडम स्केलिंग भी कर लेता हूँ, ताकि जो है ये रैंडम स्केलिंग हो जाए, इसके अंदर वेरिएशन की वजह से ये अजीब ना लगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये ट्रीज भी ऐड हो गए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हम ग्रास का मटेरियल देते हैं। ग्रास का मटेरियल किस तरीके से देंगे, आपने यहाँ से आई प्रेस करना है, इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कस्टम पे जाके आपने यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लेना है, ग्रास। आप जैसे ग्रास सिलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी देर में ग्रास अप्लाई हो जाएगी। ग्रास अप्लाई हो गए, अब आपने यहाँ पे आना है एंड यहाँ से आपने प्रीसेट सेलेक्ट कर लेना। मैं ये वाला प्रीसेट सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि जो ग्रास है इसकी हाइट काफी ज्यादा है, तो आप यहाँ से इसकी हाइट कम कर सकते हैं। एंड हाइट कम करने के बाद भी अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इसको ट्रिम कर लीजिए। जैसे आप इसको ट्रिम करेंगे तो ग्रास यहाँ से ट्रिम हो जाएगी और फिर यहाँ पे ये सही लुक प्रोवाइड करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे काफी सारे स्पेस खाली है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह कर लेते हैं। अब गार्डनिंग आप काफी तरीकों से कर सकते हैं। आप यहाँ पे ब्रश टूल की भी हेल्प ले सकते हैं, आप यहाँ पे पार्ट टूल की भी हेल्प ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे गार्डनिंग करूंगा स्केटर टूल की हेल्प से। अब स्केटर टूल्स किस तरीके से यूज करते हैं, आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है एड स्केटर, आपने यहाँ पर चले जाना है एंड यहाँ से फिलहाल अभी मुझे लॉन क्रिएट करना है। लॉन पे मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास काफी सारे प्रीसेट आ गए। अब आप इनमें से किसी भी प्रीसेट को सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। मैं यहाँ से जाऊंगा ग्राउंड कवर पे एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा इस वाले फ्लावर गार्डन को। ठीक है, जैसे मैं इस वाले फ्लावर गार्डन को सिलेक्ट करूंगा मुझे जो है एक मटेरियल को डिफाइन करना होगा। अब आपने ये ध्यान रखना है कि आप मटेरियल हमेशा यही वाला सिलेक्ट करें जो आपके पास एक्चुअली है, एंड ये वाला आप यहाँ से किसी और को सिलेक्ट करेंगे तो देखें उसकी पूरी सिलेक्शन आपको यहाँ से दिखा देगा। बट आपने क्या करना है, आपके पास जो है गार्डन आपने उसी पे सिलेक्ट करना है, आपने पाथ पे सिलेक्ट नहीं करना। आपने सिर्फ जो आपके पास ग्रीनरी है, जहां पे आपको ग्रीनरी ऐड करनी है वहां पे आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट का, आपने यहाँ से क्रिएट कर देना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो विद इन अ सेकंड यहाँ पे आपका स्केटर तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे स्केटर क्रिएट हो चुका है एंड अब आपको अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पे देखें आपका स्केटर कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। आई नो कि इनके साइजेस काफी ज्यादा हैं, तो अब हम इनके साइजेस को भी डिक्रीज करेंगे। वो किस तरीके से डिक्रीज करेंगे, आपने क्या करना है, अपने इस स्केटर को सिलेक्ट करना। जैसे मुझे व्हाइट फ्लावर नहीं चाहिए तो आपने इधर आना है एंड इसकी स्केलिंग बिल्कुल डाउन कर देनी है। डाउन कर देंगे तो आपके पास ये यहाँ से गायब हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। फिर जितने भी फ्लावर्स हैं आपको यहाँ से उनकी स्केलिंग कम करनी है, आप यहाँ से उसकी स्केलिंग कम कर सकते हैं। चेक करते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, तो 40 हमारे पास ये सही लग रहा है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे जहां जहां इनकी नीड नहीं है ना, मैं वहां से इसको डिलीट कर लूंगा। आप किस तरीके से डिलीट करेंगे, आपने स्केटर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक मिनट, आपने इसको सिलेक्ट करना है फ्लावर को। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है एडिट सरफेस। एडिट सरफेस पे जाने के बाद आपने क्या करना है, इरेज ऑल्ट पे करना है। ठीक है, आप इरेज पे सिलेक्ट करेंगे एंड जहां जहां आपको इसकी नीड नहीं है वहां से इसको रिमूव कर देंगे। आप F2 प्रेस कर लीजिए ताकि आपका ये स्मूथ हो जाए एंड यहाँ से आपको जहां जहां इसकी नीड नहीं है आप वहां से इसको बासानी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे नीड नहीं थी तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से।
अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी हो रही है एंड काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो इसको आप यहाँ से आप जो है सिर्फ़ साइड-साइड में रख सकते हैं, बाकी मिड से आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरीके से इसको डिलीट करा, सही है? सिर्फ़ मैं साइड-साइड से इन फ्लावर्स को रखूँगा, बाकी यहाँ से मैं इसको मिड से डिलीट कर दूँगा, ताकि हमारे पास ज़्यादा भरा-भरा एरिया भी नहीं लगे। ठीक है। अब जैसे आप जो है इरेज कर देंगे, आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। आप F1 को प्रेस करें, F1 को प्रेस करने के बाद अपने सीन पे वापस जाएं, तो देखें आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा, जिससे आपके जो फ्लावर्स वगैरह वो भी ऐड हो गए एंड यहाँ से जो आपका खाली स्पेस था वो भी आपके पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, आप इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो स्केलिंग है उसको भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ अराउंड 51, तो यहाँ से इसकी स्केलिंग कम हो गई, अब ये सही लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप गार्डनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, काफी आसान है इसके अंदर गार्डनिंग करना। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने सीन को अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद अब मैं यहाँ से ना जो है इंटीरियर पे थोड़ा सा काम करते हैं। अब इंटीरियर पे किस तरीके से वर्क करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस ग्लास का मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। ग्लास का मटेरियल किस तरीके से चेंज करेंगे, आपने यहाँ से एसेट्स में जाना है। एसेट्स में जाने के बाद आप यहाँ से मटेरियल पे जाए एंड यहाँ से आप सर्च कर लीजिए ग्लास। जैसे आप ग्लास सर्च करेंगे, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास आ जाएंगे। आपने यहाँ से नॉर्मल ग्लास को सिलेक्ट करना है एंड नॉर्मल ग्लास को यहाँ पे प्लेस कर देना है, सही है? तो ये नॉर्मल ग्लास हो जाएगा। एंड उसके बाद अब बारी है इंटीरियर की। अब इंटीरियर पे देखें, आपको अगर मैं अंदर जाके दिखाऊं तो इसका इंटीरियर हुआ है। इंटीरियर हुआ हुआ है, आई मीन्स जो ऑब्जेक्ट वगैरह है वो प्लेस हुए हैं, बस अब इसके अंदर लाइट ऐड करनी है। अब लाइट किस तरीके से ऐड करेंगे, आपने यहाँ से अपने स्केचअप में आ जाना है। स्केचअप में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपने मॉडल के अंदर जाना है। मॉडल के अंदर जाने के बाद आपके पास देखें ये जो लाइट्स है ना, आपने इसके अंदर सेलेक्ट करना। अब ये लाइट्स कंपोनेंट बनी हुई है, तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखता हूँ ये सब पे कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड है। आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है लाइट को एंड यहाँ से इस पे प्लेस कर देना है, इस कुछ इस तरीके से। जैसे आप इस पे प्लेस करेंगे, आपने यहाँ से ग्रुप से बाहर आना है। ग्रुप से बाहर आने के बाद आपने यहाँ से अपने D5 के अंदर जाना है। तो देखें आपको यहाँ पे आपका जो इंटीरियर है उसके अंदर लाइट नजर आ रही होगी। एंड फिर यहाँ से इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो आप इसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। अराउंड यहाँ से आप कर दीजिए 42 कर दीजिए, तो अब देखें आपके यहाँ पे इंटीरियर नजर आ रहा होगा। फिर आप बाहर से भी देखेंगे तो आपको इंटीरियर नजर आ रहा होगा एंड यहाँ पे भी लाइट्स हैं, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप यहाँ से इमेसिव कर दीजिए। इमेसिव करने के बाद आप इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइट ऐड हो गई। फिर उसके बाद कहाँ पे लाइट ऐड करनी है, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी मुझे लाइट चाहिए, आपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको भी इमेसिव कर दिया एंड इसकी इंटेंसिटी भी आपने यहाँ से 40% कर देनी है। ठीक है, तो ये भी आपके पास ग्लो हो जाएंगे। तो अब देखें कि आपके पास सिर्फ लाइट को ऐड करने से कितना अच्छा व्यू निकल के आ रहा है। आपने आई प्रेस करना है, इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ से होता है बेस कलर, आपने इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देना है या थोड़ा सा व्हाइट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। तो अब देखें आपके पास यहाँ पे इंटीरियर भी आपका विजिबल हो जाएगा। अब मैं अपने सीन पे वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद इस सीन को अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद सबसे पहले देखें ये जो ग्रास है ना, इसकी वजह से मेरा मॉडल काफी हैवी हो रहा है। मैं इसको फिलहाल अभी कस्टम कर लेता हूँ, ठीक है, तो जिससे ये मेरा मॉडल हैवी नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखें यहाँ पे मुझे जो लाइट है वो काफी ज्यादा कम लग रही है। आई मीन सन को मुझे एनेबल करने की नीड है। आपने यहाँ से इन्वायरमेंट पे आना है। इन्वायरमेंट पे आने के बाद आपने यहाँ से सन को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, कस्टम पे जाना है। यहाँ से इसके एल्टीट्यूड वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं अपने मॉडल पे नहीं, बस यहाँ पे नीचे की तरफ लाइट को ऐड करना चाह रहा हूँ। एज़िमुथ थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद देखें इसकी जो इंटेंसिटी वो काफी ज्यादा है, तो मैं इसको अराउंड कर लेता हूँ 0.3, तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ से कम हो जाएगी। अब देखें आपके पास कुछ इस तरीके का सीन निकल के आया है। एंड अब देखें यहाँ से जो लाइट है वो डायरेक्ट पड़ी। अब डायरेक्ट लाइट तो नहीं पड़ सकती ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ट्रीज को ऐड कर दीजिए। आपने यहाँ से पाथ पे जाना है, पाथ फॉर नेचर पे जाना है, यहाँ से यहाँ तक ट्रीज को ऐड कर देना है। मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रीज को मैंने पाथ बनाया। पाथ बनाने के बाद ये पाथ भी काफी ज्यादा लंबा हो गया। आपने डबल क्लिक करना है एंड इसको थोड़ा सा इधर लेके आ जाना है। आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से प्लस के आइकन पे जाना है। प्लस के आइकन पे जाने के बाद आपने यहाँ से मॉडल पे जाना है, नेचर पे जाना है। जो आपको ट्री सुटेबल लगे आपने वो प्लेस कर देना। अब मेरे पास यहाँ पे लॉन्ग ट्री होंगे, मैं उसको प्लेस कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला चेक करते हैं। हाँ, तो ये सही लग रहा है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आगे की तरफ प्लेस कर लेता हूँ। प्लेस करने के बाद अब दोबारा से हम क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा और आगे करके देखते हैं। अब जो है यहाँ से मैं जाऊंगा एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसके जो एल्टीट्यूड वगैरह है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। यहाँ से मैं एजीमुथ वगैरह को थोड़ा सा छेड़ूंगा। तो इस तरीके से मैं कुछ लाइट को ऐड करूंगा, सही है। फिर अपने सीन पे जाऊंगा। अब सीन पे मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा सा यहीं से जाना पड़ेगा। एंड यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से
अपने सीन को क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद इस सीन को मैं अपडेट कर लूंगा। अपडेट करने के बाद इसकी इंटेंसिटी अभी ज्यादा लगेगी तो आप इसको कर लीजिए अराउंड 0.1, तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ से कम हो जाएगी। सही है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ से थोड़ा सा पार्किंग पे भी कार वगैरह ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से कार ऐड करूंगा। यहाँ से आप एसेट्स में आए, एसेट्स में आने के बाद आपके पास यहाँ पे व्हीकल का ऑप्शन होगा, आपने इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद जो आपको कार सुटेबल लगे आप यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से एसयूवी सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से इस सीन को भी ऐड कर दीजिए। तो आपने ये सीन ऐड कर दिया एंड मैं और सीन निकालना चाहूंगा, जैसे कि मैं यहाँ से एक सीन निकालना चाहूंगा, तो ये सीन भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं इस सीन निकालने के लिए क्या करूंगा, कैमरे पे जाऊंगा एंड यहाँ से इसके जो फील्ड ऑफ व्यू है उसको इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, डिक्रीज करूंगा सॉरी, ताकि मेरे पास एक सिनेमेटिक लुक आए। एंड यहाँ से मैंने उसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस सीन को भी अपडेट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अपने पहले सीन पे जाऊंगा। पहले सीन पे जाने के बाद अब देखें कुछ इस तरीके का मेरे पास व्यू निकल के आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी मटेरियल्स पे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। हम इसके मटेरियल पे किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ से आप आ जाइए, आप इसको सिलेक्ट करिए। इस मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद इस पे थोड़ी सी शाइन वगैरह ऐड कर दीजिए। यहाँ से आपने इसकी जो रफनेस है इसको आप डिक्रीज कर दीजिए ताकि इस पर शाइन आ जाए। एंड आप एक काम करिए, जो आपके पास स्केटर है ना, आप इसको भी ऑफ कर लीजिए ताकि आपका जो मॉडल हैवी हो रहा है वो नहीं होगा इतना। एंड उसके बाद ये आपके पास यहाँ से स्लाइडिंग डोर है, आपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी रफनेस कम कर देनी है एंड मटेरियल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है ताकि इसके ऊपर शाइन आ जाए। सही है। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपके पास ये रेलिंग्स है, आपने इस पे भी इसको मेटेलिक बनाना है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी रफनेस कम कर देनी है कुछ इस तरीके से, तो इस पे शाइन ऑटोमेटिकली आ जाइए। थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिए, स्पेक्टुलर को थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसके थोड़े से एनवायरनमेंट पे और काम कर लेते हैं। यहाँ से आप आइए इसकी एशियराइज पे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एशियराई को आप यहाँ से ट्राई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे पार्टीशन ही है, तो देखते हैं ये किस तरीके का व्यू देगा। तो कुछ इस तरीके का ये व्यू दे रहा है जो कि काफी ज्यादा सही लग रहा है। आप इसको एड सीन कर लीजिए, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। कौन सा सीन 4 था, आपने सीन 4 पे आना है। सीन 4 पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। एंड आपको जो अगर इसकी इंटेंसिटी वो ज्यादा लग रही है तो आप यहाँ से इसकी लाइट को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं एंड इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट जो लाइट का आ रहा है वो आपके मॉडल पे ना आए। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपने इस सीन को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप और व्यूज भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि इसका जो मटेरियल है वो नहीं लगा हुआ, तो आप यहाँ से आइए एंड यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप बेस कलर मैप पे जाइए एंड इसको यहाँ से डिलीट कर लीजिए, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपने बेस कलर पे आना है एंड यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा बैच कलर बना देना है। आप किस तरीके से बनाते हैं, आपने HEX में जाना है एंड यहाँ से आपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरीके से कर देना है। करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको क्लॉथ बना देना है ताकि इसका बिहेवियर क्लॉथ की तरह हो जाए। फिर उसके बाद आपने आई प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसकी इसकी जो रफनेस है वो यहाँ से कम कर देना है ताकि इस पर शाइन हो जाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने सीन पे वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपने क्या करना है, जो है थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू को इंक्रीज कर दीजिए ताकि अच्छे तरीके से आपको व्यूइंग मिले। एंड यहाँ से आपने इस सीन को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से और व्यूज को लूँ, तो मैं एक व्यू जो है इस तरीके से लेता हूँ। यहाँ तो मैंने एक इस व्यू को सिलेक्ट करा है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको Alt S कर लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बैक साइड पे भी एक रेंडर चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इधर आऊंगा। आने के बाद यहाँ से एक बैक साइड का भी रेंडर ले लूंगा। मैं यहाँ से इधर आऊंगा कैमरे पे। कैमरे पे आने के बाद मैं यहाँ से इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू है उसको डिक्रीज करूंगा। एंड यहाँ पे वाला जो एरिया है ना काफी ज्यादा खाली लग रहा था, तो मैं अब इसको फिल करूंगा। यहाँ से आप F1 को प्रेस करिए, F2 को प्रेस करिए, सॉरी, अपने रेंडर मोड से बाहर आइए। एंड यहाँ से आप क्या करिए कि यहाँ से कुछ जो है बुशेस वगैरह ऐड कर लीजिए। वो किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ से आपने आ जाना है पाथ फॉर नेचर एंड यहाँ से आपने एक पाथ क्रिएट कर लेना है कुछ इस तरीके से। सही है। यहाँ से मैंने यहाँ तक एक पाथ क्रिएट करा। पाथ फॉर नेचर बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कंटेंट में जाना है, यहाँ से ऐड कंटेंट पे सिलेक्ट करना है। ऐड कंटेंट पे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है ये वाला, आपने इस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो स्केलिंग है वो काफी ज्यादा, आप यहाँ से इसकी स्केलिंग कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से रैंडम स्पेसिंग में दे देता हूँ, रैंडम ऑफसेट तो नहीं, रैंडम रोटेशन दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए। रैंडम स्केलिंग भी मैं कर देता हूँ यहाँ से एंड इसकी स्केलिंग थोड़ी सी और डाउन करता हूँ। डाउन करने के बाद आप यहाँ से F2 प्रेस करिए या F1 प्रेस करने के बाद आप यहाँ से इसकी जो स्केलिंग है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपको जो ये एरिया है ना ये खाली खाली आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। सही है। थोड़े से और स्केलिंग इंक्रीज करता हूँ मैं।
कुछ इस तरीके से अपने सीन पे वापस आके देखता हूँ तो कुछ इस तरीके का व्यू मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो लाइट है वो काफी ज्यादा कम लग रही है, तो आप यहाँ से एनवायरनमेंट पे आए। एनवायरनमेंट पे आने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी लाइट इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से जो सन की इंटेंसिटी है वो यहाँ से आप कुछ बिल्कुल इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर देता हूँ 0.4। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पे लाइट भी ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद आपने यहाँ से सीन को अपडेट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे लगभग सारा काम हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी रेंडरिंग की तरफ चलते हैं। तो आपने यहाँ से सबसे पहले तो F2 प्रेस करिए। F2 प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, अपने सीन 1 पे वापस जाना है। सीन 1 पे वापस जाने के बाद हमें इसका रेंडर करना है, तो आपने यहाँ से इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद आपने यहाँ से F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करने के बाद आपने 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करना है। 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करने के बाद ये आप सीन 4 को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सीन 4 को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मैंने जो है इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था। इंक्रीज करने के बाद अब क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे पूरा व्यू मुझे यहाँ पे विजिबल रहेगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं इसको, ताकि अच्छे से मेरा जो सीन है वो यहाँ पे विजिबल हो जाए। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको 4K क्वालिटी डिफाइन करूंगा। एंड यहाँ से अगर मैं इसकी पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा सा काम करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे काफी आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इतना इसका एक्सपोजर करा, हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। या आप एक काम करें, इसको 0 कर दीजिए, हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को इंक्रीज रखिए। शेडो लोकल एक्सपोजर को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्रास्ट आई थिंक काफी ज्यादा है, तो कंट्रास्ट को आप यहाँ से डिक्रीज करिए। हाईलाइट्स को भी मैं यहाँ से डिक्रीज करूंगा। एंड यहाँ से जो शेडोज बन रही हैं उसको भी मैं यहाँ से डिक्रीज रखूंगा। अच्छा, स्लोप को भी हम ऐसे रहने देंगे। एंड यहाँ से इसका जो है ये व्हाइट में ही अच्छा लग रहा है, तो मैं व्हाइट बैलेंस रखूंगा। सैचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज करूंगा। एंड इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करूंगा, एनवायरनमेंट पे जाके यहाँ से मैं वेदर पे जाके फॉग को इनेबल करूंगा। फॉग से क्या होता है कि हमारे जो सीन है उसके अंदर डेप्थ ऐड हो जाती है। यहाँ से आप डेंसिटी इंक्रीज करना चाहें तो आप इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं अराउंड कर देता हूँ इसको 0.17, सही लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वॉल्यूम लाइट को ऑन कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर स्केटरिंग वगैरह कहीं पे ऐड हो रही है तो यहाँ पे हमें विजिबल हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से पार्टीशन ही है, ठीक है। फिर आप इस सीन को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, सीन 4। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐड टू रेंडर इन क्यू कर दूंगा, तो मेरे पास वहां पर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरा क्या है, सीन 5। तो सीन 5 पे जाएंगे हम। तो सीन 5 कुछ इस तरीके का है मेरा। एंड यहाँ से मैं इसकी पोस्ट प्रोडक्शन पे थोड़ा सा काम करते हैं, एक्सपोजर वगैरह थोड़ा सा कंट्रोल करने की करूंगा। यहाँ से आप आ जाइए, हाईलाइट लोकल एक्सपोजर, शेडोज लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। कंट्रास्ट ज्यादा हो रहा है तो मैं कंट्रास्ट को डिक्रीज करूंगा कुछ ऐसे। हाईलाइट्स को मैं यहाँ से कम करूंगा, शेडोज को भी मैं यहाँ से कम करूंगा। स्लोप हमारे पास ठीक है। एंड यहाँ से सैचुरेशन को इंक्रीज करूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से आपके पास हो गया। आप यहाँ से इसको भी एड टू रेंडर इन क्यू करिए। ऐसे एक एक करके मैं अपने सारे सीन को एड टू रेंडर इन क्यू कर लेता हूँ। तो मैंने अपने सारे सीन एड टू रेंडर इन क्यू कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेंडर क्यू में जाता हूँ। एंड ये कुछ सीन है जिनको मैंने एड टू रेंडर इन क्यू किए थे। एंड मैं यहाँ से क्या करूंगा, इन सबको सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, इस पे मेरे पास क्या हो गया कि इसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ से कम हो गया। अब यहाँ से रेंडर सेटिंग पे जाएं एंड यहाँ से आप इसको कर लीजिए 4K, तो अभी आपके पास सही हो जाएगा। आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने सबको सिलेक्ट करना है एक एक करके। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसके जो लोकेशन है वो यहाँ से डिफाइन करनी है। मैं यहाँ से एक फोल्डर बना लूंगा, रेंडर बनाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर करूंगा। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद सेव एंड रेंडर करूंगा। जैसे ये रेंडर होते हैं फिर उसके बाद मैं आपको इनका प्रीव्यू करवाता हूँ। हमने हमारे रेंडर यहाँ पर सक्सेसफुली निकाल दिए हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनका प्रीव्यू करवा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये पहला रेंडर था। एंड अब आप देख सकते हैं कि आपका जो रेंडर है वो कितना अच्छा निकल के आया है। एंड यहाँ से आप इसकी डिटेलिंग वगैरह देख सकते हैं कि आपकी जो पिक्चर है वो पिक्सेलेटेड नहीं हो रही है। आपने यहाँ पे जो गार्डनिंग की थी वो आपको यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से मिल रही है। फिर उसके बाद हमने इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव लिए थे। मैंने यहाँ से टॉप व्यू लिया था ताकि मुझे अपने पूरे घर का आइडिया हो कि वो फ्रंट से किस तरीके का दिखेगा। फिर उसके बाद मैंने अपने एक बॉटम से रेंडर निकाला था जो कि काफी अच्छा लग रहा है। फिर मैंने एक ये वाला रेंडर निकाला था जो कि मैंने सेट बैक से लिया था, जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास ये जो रेज हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ओवरऑल हमारे पास रेंडर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अभी हमें इसके अंदर एक और चीज करनी बाकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो रेंडर है ये रेंडर नाइट के अंदर भी निकले। अब नाइट के अंदर रेंडर किस तरीके से निकालेंगे ये जरा देखते हैं। मैं यहाँ से अपने D5 के अंदर आ जाता हूँ। D5 के अंदर आने के बाद अब देखें यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊं, हटाने के बाद मैं अपने सीन पर वापस जाऊं जो मैंने सीन्स क्रिएट करे थे। अब अगर मैं उसको जो है यहाँ पे नाइट रेंडर निकालने के लिए करूँ तो मुझे क्या करना होगा, एनवायरनमेंट पे जाना होगा। एंड यहाँ से जियो स्काई पे जाके फिर यहाँ से आप कस्टम पे जाके बल्कि मुझे नाइट रेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखें नाइट
का इफेक्ट आ जाएगा। डे लाइट को ऑफ करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नाइट आ जाएगी, लेकिन अभी भी ना यहाँ पे आपको काफी सारी लाइटिंग पे काम करना पड़ेगा एंड और भी काफी सारी चीजें होती हैं, उस पर भी आपको काफी टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि विद इन अ सिंगल क्लिक आपके पास यहाँ पे नाइट रेंडर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आपने यहाँ से रेंडर क्यू में आ जाना है। रेंडर क्यू में आने के बाद यहाँ से हिस्ट्री पे जाना है एंड यहाँ से आपने जिस इमेज को नाइट रेंडर में कन्वर्ट करना है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, इस इमेज को मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एआई प्रोसेसिंग पे जाना है। ठीक है, एआई पोस्ट प्रोसेसिंग आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने उस रेंडर को दोबारा से डिफाइन करना है, जिस रेंडर को आपने नाइट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं इस रेंडर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको नाइट में कन्वर्ट करना है। अब नाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है एआई स्टाइल ट्रांसफर, आपने इस पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, स्टाइलाइज्ड एंड रियलिस्टिक। स्टाइलाइज्ड में आप इसको स्केच में एंड अदर उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें रियलिस्टिक में चाहिए एंड रियलिस्टिक में मुझे नाइट रेंडर चाहिए। तो आपने नाइट पे सिलेक्ट कर लेना। आप यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से नाइट को सिलेक्ट करूंगा। नाइट को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एआई स्टाइल ट्रांसफर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं एआई स्टाइल ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा एंड यहाँ से आपके इस रेंडर को नाइट रेंडर में कन्वर्ट कर देगा। तो D5 के एआई ने हमारे इस रेंडर को नाइट रेंडर में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ से आपको ये बिफोर है एंड अब मैं आपको आफ्टर के रिजल्ट दिखा। यहाँ से मैं इस लाइन को स्वाइप करूंगा तो देखें आपका ये जो रेंडर है ये नाइट रेंडर में कन्वर्ट हो चुका है। एंड अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ्लावर के अंदर कितनी डिटेल है। पहले कुछ ये इस तरीके का था एंड फिर उसके बाद D5 के एआई ने इसके अंदर डिटेलिंग एड करके इस तरीके के फ्लावर्स एड कर दिए हैं, जिससे हमारा जो मॉडल है वो काफी ज्यादा एनहेंस हो गया। यहाँ से पहले जो लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ी सी लाइट थी एंड यहाँ से फिर उसके बाद एआई ने इसको वार्म कर दिया है। एंड इंटीरियर पे भी आप देख सकते हैं, इंटीरियर पे भी इसने कुछ चेंज करे हैं, जिससे हमारा जो मॉडल है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये आपके पास बिफोर है एंड ये आपके पास आफ्टर है। तो आप विद इन वन क्लिक आप जो है नाइट रेंडर भी D5 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना होगा, तो सिंपली यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ से लोकेशन बता देनी है, तो ये यहाँ पे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर जहाँ पे आपने इसको सेव करा होगा वहां से आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पे डी एंड करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पार्ट नहीं समझ आया हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करता हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।